पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये जो भी आपके 4 साल के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तथ्य, तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व के अंदर ये प्रारंभ हुए थे ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 के अंदर ही यूनान के एथेंस शहर के अंदर हुई थी। इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। पहले अध्यक्ष थे ट्रिबिटियास विक्लांस जो कि यूनान के रहने वाले हैं। वर्तमान में अध्यक्ष 9वें नंबर के हैं थॉमस बोक और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है और 23 जून को ही ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला कौन है? हेड है नीता अंबानी। ओलंपिक ध्वज का सर्वोत्तम प्रयोग है ये 1920 के अंदर किया गया था एडवर्सन खेल। तो एडवर्सन खेल हुए थे बेल्जियम के अंदर। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के अंदर हुई थी और फर्स्ट ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 से मनाया जाना शुरू किया गया है। टीवी पर पहली बार 1960 के अंदर ही रोम इटली के ही अंदर ये ओलंपिक खेल है, इनका आयोजन पहली बार टीवी पर किया गया था। ध्वज के मध्य में ही 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं जो कि विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो इसमें नीला कलर यूरोप को दर्शाता है, पीला चक्र है एशिया को, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, लाल चक्र है ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को। तो लाल तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया, नीला यूरोप है, पीला चक्र एशिया है और काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा काले लोग हैं तो ये काला चक्र है। एशिया महाद्वीप में न काले हैं न गोरे, तो पीले पीले लोग हैं, ये एशिया महाद्वीप में है। यूरोप नीला, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महासागर वगैरह है, तो नीला चक्र महासागर मतलब नीला चक्र यूरोप का है। हरा ऑस्ट्रेलिया, तो हरा भरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और लाल चक्र कौन है? तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के लिए लाल चक्र है। तो इन कलरों का नाम याद रख लीजिए क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर जो EORO का एग्जाम हुआ था शायद उसमें नहीं, अभी हाल में सुजन साई का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर एक कलरों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से संबंधित कि जो ओलंपिक के अंदर ये 5 कलर आते हैं तो उनमें कौन सा कलर शामिल नहीं है। तो आप इन कलरों को थोड़ा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये एकता और समानता के प्रतीक है। पेरिस ओलंपिक तो फ्रांस के अंदर हुई है, 33वें नंबर के हैं। इनकी शुरुआत की गई थी 26 जुलाई 2024 से और 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन किया गया है। शुभंकर फ्रीज है जो कि क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। स्थान ये 35 स्थानों पर इनका आयोजन किया गया है। भागीदारी खिलाड़ी कितने हैं? तो 10,714 ये टोटल खिलाड़ी इसमें भागीदारी हैं। कुल 32 खेलों में ही ये प्रतिस्पर्धा होगी। 4 अतिरिक्त खेल हैं, तो 4 अतिरिक्त खेल है वो भी इसमें शामिल किया गया है। कुल 754 सत्र होंगे प्रतियोगिता और समारोह के। तो पदक तालिका के अंदर इस बार तो पहला स्थान इसमें USA का है। USA ने 40 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज और टोटल 126 मेडल जीते हैं। सेकंड स्थान पर चाइना है, तो दोनों के द्वारा ही गोल्ड तो सेम ही जीते हैं 40-40 और टोटल 91 पदक हैं चाइना के। जापान ने 20 गोल्ड जीते हैं और जापान का टोटल जो मेडल है वो 45 जीते हैं। भारत का इसमें 71वां स्थान है। भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीते हैं, 5 मरोड़ जीते हैं। तो टोटल भारत के द्वारा 6 मेडल जीते गए हैं इसमें। तो भारत के रियो ओलंपिक 2016 के अंदर ही 67वीं रैंक थी। भारत की टोक्यो ओलंपिक 2020 में रैंक 48वीं थी और भारत की पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर रैंक है वो 71वीं है। तो इस बार भारत की स्थिति वो बुरी है, पाकिस्तान से भी बुरी है क्योंकि पाकिस्तान का स्थान तो इसमें 62वां है और जबकि भारत का स्थान इसमें 71वां है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है। तो एक गोल्ड मेडल की वजह से पाकिस्तान की रैंक है वो आगे आ गई। तो मतलब गोल्ड मेडल के आधार पर ही रैंक को डिसाइड होती है। भारत ने इस बार मतलब गोल्ड मेडल वो नहीं जीता है। विनेश फोगाट है वो गोल्ड जीतने के उसके चांस थे लेकिन उसको तो फिर बर्खास्त कर दिया गया है। इस वजह मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया था उनको 100 ग्राम अधिक वेट होने के कारण ही। ध्वज भाग कौन है इस बार उद्घाटन समारोह के? तो PV सिंधु और शरद कमल हैं। नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जेवलिन थ्रो के अंदर ही मतलब इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था और 89.45 मीटर है इन्होंने भाला फेंका है। पाकिस्तान के जो हर्षद नदीम है इन्होंने 92.97 मीटर है ये रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक कर ही 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मिला है। तो पाकिस्तान को 40 साल बाद में गोल्ड दिलाया है हर्षद नदीम के द्वारा और ये इनका पहला ही मेडल है पाकिस्तान के लिए। तो ये क्लास नोट है वो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कर दिया करो जिससे मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर स्वर्ण मेडल जीता था।
अमर शहरावत ने कुश्ती के अंदर ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फ्री स्टाइल 57 kg के अंदर ही प्यूर्टो रिको के डरविन लुई क्रूज को हराकर ही 3-5 ने और कांस्य मेडल जीता है। शिवप्रीत कुशाले ने निशानेबाजी के अंदर ही 50 मीटर राइफल की मैच कैटेगरी के अंदर ही कांस्य मेडल जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी स्पेन को हराकर कांस्य मेडल जीता है। और कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह है। भारत ने 52 साल बाद ये इतिहास को रचा है। 1968 और 1972 के बाद में पहली बार भारत ने लगातार 2 ओलंपिक के अंदर ही रजत मेडल हो जीते हैं। पीआर श्रीजेश ने संन्यास का ऐलान है वो इस ओलंपिक के बाद में कर दिया है। मनु भाकर ने निशानेबाजी के अंदर ही 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर कांस्य मेडल हो जीता है। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाजी कौन बन गई है? तो इनका नाम है मनु भाकर और सरबजोत सिंह है। इन्होंने भी 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल टीम के अंदर ही कांस्य मेडल हो जीता है। और मुकाबला ये कोरिया के खिलाफ हुआ था 16-10 से। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। और हॉकी के गोलकीपर जो पीआर श्रीजेश हैं तो ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। पहली बार स्टेडियम के बाहरी सी नदी में नावों की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर की गई थी। तो पहली बार स्टेडियम के बाहर में जो सी नदी है वहाँ पर नावों की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी की गई है। तो इस बार पहली बार हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की ओर से 117 एथलीट है वो भाग लिए हैं 16 खेलों के अंदर ही और 69 पदक इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ा दल है 29 खिलाड़ियों के साथ ही एथलीट्स का है। 44 साल के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना 2024 में ही भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट्स हैं। जबकि 14 साल के तैराक धिनिधि देसिंदी है, ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी तैराक से संबंधित है धिनिधि देसिंदी और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना और इनका खेल है टेनिस। राजस्थान में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो महेश्वर चौहान है और अनंतजीत सिंह। तो अनंतजीत सिंह है शूटिंग से संबंधित है और महेश्वर चौहान इनका संबंध शूटिंग से है। पेरिस गेम का पहला गोल्ड है ये चाइना ने जीता है और अंतिम अमेरिका ने जीता है। गेबी थॉम्स ने ही तीनों इवेंट्स में महिला हिस्सा लिया और तीनों ही गोल्ड अपने नाम किए हैं। तो 400, 200 और 100 मीटर के अंदर ही जो गेबी थॉम्सन ने 3 गोल्ड मेडल हो जीते हैं। मेडल जीतने में अमेरिका की महिला और पुरुष हैं वो बराबरी हैं। अगला ओलंपिक 34वें नंबर का है। ये कहाँ पे होगा? तो 14 जुलाई 2028 से 30 जुलाई 2028 तक ही लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होंगे। और 35वां ओलंपिक 2032 के अंदर होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रिया के अंदर। 2026 के अंदर मिलान और काटिना डी ओमजी इटली के अंदर। शीतकालीन ओलंपिक है 2030 के अंदर ही फ्रांस के अंदर होंगे। और शीतकालीन ओलंपिक 2034 के अंदर ये थूटा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर होंगे। तो थूटा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही शीतकालीन गेम्स होंगे 2034 के अंदर। आगे देखते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की मान्यता वर्ष 1924 का है। स्थापना वर्ष 1927 का है। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी जमशेदपुर जी हैं और वर्तमान में है पीटी उषा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी तो नॉर्मन पिटचार्ड हैं। और ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मेरी लीला राव है। और ओलंपिक में ही मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है केडी जाधव। और ओलंपिक के अंदर ही मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और खेल है तो इनका खेल था वेट लिफ्टिंग। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक वो जीते हैं, जिनमें हॉकी के द्वारा 8 मेडल जीते गए हैं। अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में जीता है और नीरज चोपड़ा के द्वारा ही भाला फेंक के अंदर जीता है। तो भाला फेंक के अंदर ही टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता था इन्होंने और 7 अगस्त को जीता है। इस वजह से 7 अगस्त को अब भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है और गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा।